अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रेंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स। नाज़रीन, हम आज के शो की इब्तिदा एक ऐसे इशू से करना चाहेंगे जिससे बहुत सारे लोगों की वाबस्तगी भी शामिल है उससे, और आपने भी ज़रूर उसमें सफ़र किया होगा। हम रेलवे के हवाले से बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान रेलवे एक वो इदारा है जो कि मुनाफा बख्श रहा है माजी में, हो सकता है अब भी, तो वो क्यों नहीं हो पा रहा है और दिन ब दिन ज़बों हाली का शिकार क्यों है। पाकिस्तान रेलवेज़ के जो मिनिस्टर्स आते रहे हैं वक्तन फ़क्तन गाहे बगाहे, वो बड़े दावे करते रहे हैं कि हम पाकिस्तान रेलवे को अपने पैरों पर खड़ा कर देंगे और मुनाफा बख्श इदारा बन जाएगा। पाकिस्तान रेलवे जो मुसाफिरों के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत है और मुल्क में लाखों की तादाद में मुसाफिर ट्रेन के ज़रिए सफ़र करते हैं, और उसके साथ साथ कार्गो ट्रेन का भी एक सिलसिला है जो एक पाकिस्तान रेलवे के लिए बिज़नेस की एक बड़ी वजह भी था, जिस पर तवज्जो नहीं दी गई वक्त के साथ साथ, और फिर पाकिस्तान रेलवे जो है वो मसाइल का शिकार होता गया। और अब सूरत हाल ये है कि मुख्तलिफ़ ट्रेन्स को प्राइवेटाइज़ भी करके देख लिया गया, निजी कंपनियों को भी करके उन्होंने दिया, लेकिन उसके खातिर ख्वाह नताइज जो हैं वो बरामद नहीं हुए। अभी सारी सूरत हाल से जहाँ ज़ाहिर है कि लोग परेशान हैं कि ट्रेन्स जो हैं वो उसमें सहूलियात का फुकदान होता है, बर वक्त उनका चलना एक मसला होता है, फिर आए रोज़ के जो हादसात हैं ट्रेनों के, कभी पटरी से ट्रेन उतर जाती है, कभी पटरी पर सामान नहीं लगा होता, कभी उसके लॉक निकले हुए होते हैं। इस तरह के जो मसाइल हैं उससे भी लोग परेशान हैं। पाकिस्तान रेलवे में काम करने वाले मुलाजमीन को इस पर सबसे ज़्यादा भी परेशानी है, और उन्होंने मुल्क गिर एहतजाज का सिलसिला भी शुरू कर रखा है। और उन्होंने ये एहतजाज क्यों शुरू किया है, मुलाजमीन के क्या इश्यूज़ हैं, उनके क्या मुतालबात हैं, हम इस हवाले से बात करेंगे। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है रेलवे मजदूर रहनुमा जनाब सैयद शाहिद इकबाल साहब ने। अस्सलाम वालेकुम शाहिद इकबाल साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाहिद इकबाल साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये मुल्क गिर एहतजाज की कॉल क्यों देनी पड़ गई? बहुत अच्छी बात की आपने भाई। ये तकरीबन 1.5 साल से हम तनख्वाहों की ताखीर के सिलसिले में इंतज़ामिया से कई बार तहरीरी और ज़बानी जो है बातचीत करके उनसे मुतालबात करते रहे कि हमारी तनख्वाहें ताखीर हो रही हैं, और वो हर मर्तबा कोई ना कोई एक नया बहाना कर देते हैं। कभी सैलाब का मामला, कभी ट्रेनों की बंदिश का मामला, इस तरह की बातें बोले जैसे ही हालात बेहतर हो जाएंगे हम आपकी तनख्वाहें टाइम पर दे देंगे। लेकिन अभी हालिया गुज़िश्ता रोज आपने देखा होगा कि सीईओ साहब ने टीवी पर आकर बताया कि इस मर्तबा हमें 17 अरब रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो हमारे कान खड़े हुए कि 17 अरब रुपए का जब प्रॉफिट हो रहा है तो रेलवे के मुलाजमीन तनख्वाहों को तरस रहे हैं। हर माह तकरीबन पहले 10 दिन, फिर 15 दिन, इस तरह बढ़ते बढ़ते आज वो महीने से 1.5 महीना ताखीर होने लग गई है। अब हम अपनी ही तनख्वाहों को रो रहे हैं। तो इस वजह से मजबूरन हमने डेडलाइन दे दी कि अगर अगले माह मुकर्रर तारीख पर अगर हमें तनख्वाह ना दी गई तो मजबूरन हमें काम छोड़ना पड़ेगा, फिर इंतजामिया जाने और उनका काम जाने। तो ये बताइए कि ये जो ऐलान है ये किस ऑर्गेनाइजेशन के तहत किया है, आपकी कौन से प्लेटफॉर्म ने ये इस बात का ऐलान किया है तहरीक का, और उसमें कौन कौन सी यूनियंस शामिल हैं? क्या ये 2-3 यूनियंस का फैसला है या एक इज्तिमाई फैसला है? ये इज्तिमाई मामला है। इसमें जो हमारा जो इस वक्त इत्तेहाद बना हुआ है रेल मजदूर महाज, उसमें जो बेसिकली जो हमारे नुमाइंदगान हैं उसमें रेलवे वर्कर यूनियन, रेलवे मेहनतकश यूनियन, रेलवे प्रेम यूनियन आसी, रेलवे संपार्स यूनियन, शेड टेक्निकल स्टाफ, कैरेज एंड वैगन एसोसिएशन, ट्रैफिक यार्ड एसोसिएशन, ट्रेन ड्राइवर वेलफेयर और टीएसआर, सिग्नल स्टाफ, इलेक्ट्रिक स्टाफ और क्लरिकल स्टाफ, ये सब इसमें शामिल है जिनकी तरफ से ये अहम जो है ना पॉइंट उठाया गया। शाहिद इकबाल साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है। अच्छा, तो शाहिद इकबाल साहब ये बताइए कि रेलवे में अब मुलाजमीन की क्या सूरत हाल है, और क्या आप रेलवे के सारे मुलाजमीन की नुमाइंदगी करते हैं या सिर्फ मजदूरों की नुमाइंदगी कर रहे हैं? उनकी तादाद कितनी है? कमोबेश इस वक्त जो है रेलवे जो मुलाजमीन है पूरे पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 65,000 मुलाजमीन है। तो ये घटते हुए चले गए हैं, यानी हमेशा से जो है ना कारी ज़रब जो लगती है वो मुलाजमीन पे ही लगती है, अफसरशाही पे नहीं लगती।
कहीं 1.5 लाख मुलाजमीन हुआ करता था, छांटी होते होते कुछ फौत हो गए, कुछ रिटायर्ड हो गए, तो आज वो 65,000 की जो है ना उसकी तादाद रह गई है, और उसकी भी तनख्वाह देने के लिए अब रेल के पास पैसा नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि तनख्वाहों का एक मसला आपने बताया, तो जो मुलाजमीन मुलाजमत पूरी करके अपनी ज़िंदगी रेलवे को देकर रिटायर हो गए, उनका क्या बना? 2020 के बाद से तमाम पेमेंट अभी तक रुकी हुई है, यानी जनवरी 2020 से लेके आज तक 3 साल का अरसा गुजर गया, वो अभी तक कोई पेमेंट नहीं हुई। तकरीबन एक मुलाजिम को बामुश्किल 25 लाख का भी एस्टिमेट लगाएं तो अंदाजा लगाएं कि आज हमारा रुपया इतना डीरेल हो चुका है कि मामलात को देखें कि जो 25 लाख मिसाल के तौर पे 3 साल पहले मिलना था, आज उसकी मियाद क्या हो गई। आज वो रकम मिलने को भी नहीं है, उस पर सालाना इंटरेस्ट भी अगर गवर्नमेंट खा रही है, तो मुलाजिम का क्या कसूर है। मुलाजिम रिटायरमेंट का एक असासा रखता है कि मैं अपनी बच्ची की शादी करूंगा या कोई मकान बना लूंगा, लेकिन आज वो दर बदर की ठोकरें खा रहा है और उसको जना तनख्वाहें भी देने को जना लाले पड़ गए। तो रिटायर्ड मुलाजमीन को जो वाजबात फौरी मिलने चाहिए, क्या वो भी अभी तक नहीं मिले? जी, जो मैंने अभी जिक्र किया है, 2020 से लेके अब तक की तमाम पेमेंट जो है वो वाजबात रुके हुए हैं। रिटायर्ड मुलाजमीन भी हैं और उसमें कुछ जो फौत हो गए उनकी बेवाएं भी हैं, उनको भी नहीं मिली हैं। अच्छा, और पेंशन कवानीन के हवाले से आप लोगों का क्या कहना है? पेंशन कवानीन जो है वो जो अभी नया रूल आ रहा है उसमें हमारी एक पेटमारी की जा रही है, यानी हमें 35% जो है वो ग्रेजुएटी मिला करती है, और पेंशन के अंदर अब ये चाह रहे हैं कि हम किसी भी जरिए से पेंशन को कम कर दी जाए। तो हमारा ये है कि हमें जो पुराना रूल है उसके मुताबिक दिया जाए, हम नहीं चाहते कि कोई नया रूल बनाया जाए। अगर बनाते हैं तो फिर सबका एक बनाया जाए, यूनिफॉर्म और सिविल को दो नहीं हुई, यानी रियासत एक कानून दो, ऐसा नहीं हो सकता। हम इसकी मुखालफत कर रहे हैं, इसलिए हमारा ये इत्तेहाद भरपूर तरीके से मुल्क गिर जो है तहरीक चला रहा है। अच्छा, और ये बताइए कि मुलाजमीन अभी आपने बताया कि जैसे 65,000 के करीब मुलाजमीन काम कर रहे हैं, तो कितनी वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं? क्या वैकेंसीज खाली भी हैं? कुछ वैकेंसीज बहुत ज्यादा खाली हैं। मैं एक लोको शेड की मिसाल देता हूँ। लोको शेड में 3 से 3,500 मुलाजमीन काम किया करता था, आज वहाँ टोटल 500 आदमी रह गया है। अब इससे अंदाजा लगाएं कि कितनी तादाद हमारे को चाहिए, और वो सारा बडल जो है वो हमारे मुलाजमीन पर आया हुआ है कि 3,500 मुलाजमीन का काम जो है वो 500 आदमी करेगा। तो उसके बावजूद उनमें से भी कई ऐसे मुलाजमीन हैं जो अफसरों ने अपने घरों में इन्होंने तैनात किए हैं। अपने तो घरों में लगाए हुए? जी 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 जी। कैसे लगा सकते हैं घरों में? घरों में तमाम जितने भी अफसरान हैं उन्होंने 3 से 4 मुलाजिम फी अफसर ने अपने अपने काम के लिए रखा हुआ है। ड्राइवर की मद में, राशन लाने की मद में, बच्चों को स्कूल पहुंचाने की मद में, हर तरीके से उन्होंने हमारे ही मुलाजमीन को रखे हुए। इसकी मजीद आप तफसीलात भी जमा कर सकते हैं? मिल जाएंगी, ज़रूर जमा करें ताकि हम आइंदा उस पर बात भी कर सकें ना। तो ये 500 आदमी कैसे ये काम करते होंगे? तो उसमें से तो ये मरीज ही बन रहे होंगे मुलाजमीन, और क्या होगा? सर, पहले तो सबसे बड़ी चीज ये कि काम का दबाव, फिर मेंटेनेंस ना होना, उसके बाद तनख्वाहें ना मिलना। ये तो नफ्सियाती मरीज तो वैसे ही हम बन चुके हैं। हम इसी चीज की बात कर रहे हैं कि एक हमें कम से कम हमारी उजरत तो दे दें। शरई मामला है कि ये सबको पता है कि पसीना खुश्क होने से पहले उनकी उजरत दे दी जाए। हम तो वक्त मुकर्रर पर मांग रहे हैं, जो हमारा वक्त बनता है, जो हमारा टाइम बनता है उस पर दी जाए, लेकिन वो बिल्कुल नहीं दे रहे। और जो कुछ भी इस वक्त मैं कहता हूँ सियासी जमातें भी इसमें मुलविस हैं, जो इसके अंदर निगरान गवर्नमेंट से ये काम लेना चाह रही है। एक और इशू मैं इसमें क्लियर कर दूं कि हमारी 2 वजारतें एक वजारत को दी गई है, यानी PIA और पाकिस्तान रेलवे साद रफीक को दी गई थी, और उसके बाद अब जो दी गई है उसमें भी यही कंडीशन है कि दोनों को प्राइवेटाइज की तरफ ले जाया जा रहा है। हम इसकी मजम्मत करते हैं, लिहाजा रेल को बाकायदा 25 अरब रुपए की ग्रांट दी जाए ताकि हमारी तनख्वाहें वक्त मुकर्रर पर और जो लोग रिटायर्ड हो चुके हैं उनके वाजबात अदा किए जा सकें। शाहिद साहब, ये बताइए कि अभी रेलवे की पोजीशन है क्या? क्या रेलवे फायदा में चल रही है या वाकई नुकसान में है, या ऊपर सिर्फ अफसरान की अयाशियां चल रही हैं, मुलाजमीन के लिए पैसे नहीं हैं? क्या सूरत हाल? मैं इस बात को कोट करते हुए कहूंगा कि पिछले दिनों तकरीबन मेरे ख्याल हफ्ता या 10 दिन पहले
सीईओ साहब ने बाकायदा टीवी पे आके कहा कि 17 अरब रुपए का हमने इस मर्तबा प्रॉफिट उठाया। तो इस वक्त में ये कहूं या इंतजामिया कहे कि रेल खसारे में, तो ये तो फिर जूम आने वाली बात हो गई। या तो झूठ बोल रहे हैं हम, या फिर उन्होंने झूठ बोला है कि हमने ये कमाया है। इसके बाद ये बताएं ना कि अगर ये मामला इशू है कि तनख्वाहें हम नहीं दे सकते, तो इन तनख्वाहों का पैसा कहां जा रहा है अगर हम प्रॉफिट में है तो? तो फिर क्या ऐसा है कि कहीं पैसे को डिपॉजिट रखे हुए हैं क्या महकमा रेलवे ने, या क्या सूरत हाल है? देखिए, मेरी अपनी जो है ना नाकिस राय है कि ये रेल को बाकायदा जो है ना एक सियासत पॉलिसी बनाई जा रही है कि इसको किसी भी तरीके से प्राइवेटाइज की तरफ लेके जाएं, खसारा शो करें। हमारे मुलाजमीन का एहतिजाज को ये कैश करना चाह रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से हम BPIA की तरह ऑपरेशन जो है वो बंद कर दें। लेकिन हम नहीं चाहते कि हम रेल को बंद करें। ये हमारी रोजी रोटी है, लिहाजा हमारे बच्चों का साथ इसके साथ चल रहा है, रिज़्क का मामला है। हम नहीं चाहते, रेल हमारी माँ का दर्जा रखती है। तो हमारा मिशन है कि रेल अपने पांव पे खड़ी हो और हमें हमारी रोजी जो है वक्त पर मिल जाए। बहुत शुक्रिया आपका। सैयद शाहिद इकबाल साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। और नाज़रीन, हम रेलवे के हवाले से बात कर रहे थे। आपने सुना कि रेलवे के मुलाजमीन खुद कितनी परेशानी में मुब्तला हैं, तो वो मुसाफिरों को क्या सहूलियत देंगे, रेलवे में सहूलियत का क्या हाल होगा। और जैसे शाहिद साहब कह रहे थे कि रेलवे को भी प्राइवेटाइज करने की तरफ ले जाया जा रहा है। नाज़रीन, ये वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आकर आपको दूसरी स्टोरी बताते हैं।